सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो आइए आज के वचन की ओर चलेंगे और हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 15वीं अध्याय को पढ़ेंगे और उसका हम पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम हेडिंग पढ़ लेते हैं। लिखा है कि दूसरों की उन्नति करो। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में दूसरों की उन्नति के बारे में सोचना तो ये बड़ा ही मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन हम मसीहों के लिए ये काम मुश्किल नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हर किसी से प्रेम किया और वही प्रेम परमेश्वर ने हमें भी करना सिखाया है। तो हम एक दूसरे की उन्नति करें। और आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर ने इस वचन में हमें क्या समझाया और क्या सिखाया है। परमेश्वर क्या कहते हैं इस अध्याय में। जैसे लिखा है फर्स्ट में, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। हालेलुया। देखिए, हम बलवान हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, हम बेटा बेटी हैं, ठीक है। हम परमेश्वर के वचनों को प्रतिदिन जो हम खाते हैं तो हम बलवान हैं, ठीक है। और जो निर्बल हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो नहीं समझते अभी, हम उनकी निर्बलताओं को सहें, ठीक है। उनकी कमज़ोरियों को हम जानें, परखें, ना कि अपने आप को ही प्रसन्न करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि दूसरों की अगर कोई कमज़ोरी है तो आप उसको छोड़ दें उसके हाल पर और अपने आप को ही आप प्रसन्न करते रहें। तो ऐसा ना करें, केवल अपने आप को प्रसन्न करने में ना लगे रहें, बल्कि दूसरों की भी चिंता करें। हालेलुया। दूसरी आयत में लिखा है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे और उसकी उन्नति हो। प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। मीन्स अगर कोई पड़ोसी अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो आप उनकी प्रसन्नता करें, ठीक है। आप उनको प्रसन्न करें, आप उनकी भलाई के लिए ऐसा करें ताकि उनकी क्या हो, उन्नति हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसा कहते हैं तभी हमें ऐसा करना है। फिर परमेश्वर तीसरी आयत में कहते हैं, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आए तो उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, ठीक है। उन्होंने अपने आप को प्रसन्न रखने के बारे में नहीं सोचा। अगर वो ऐसा करते तो मुझे लगता है कि वो क्रूस की मृत्यु भी ना सह पाते। लेकिन उन्होंने हम लोगों के बारे में सोचा, है ना। हम सब से इतना प्रेम किया उन्होंने कि उन्होंने अपनी प्रसन्नता के बारे में नहीं सोचा, बल्कि इतनी पीड़ा को सह लिया जो कि हमें सहनी थी। लेकिन उस पीड़ा को प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। हालेलुया। जो निंदा हम पर पड़ने वाली थी वो निंदा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पड़ी, ठीक है। लिखा है चौथे वचन में, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है कि देखिए, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो वो सारी बातें इसीलिए लिखी गई हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आशा रखना सीखें, ठीक है। जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखते हैं, आशा रखते हैं, तो वो हमारे लिए ज़रूर पूरी होती हैं। तो हमें पवित्र शास्त्र के ऊपर ज़रूर विश्वास रखना है, आशा रखनी है कि ये परमेश्वर की ओर से जब हमारे लिए कोई भी योजना है, परमेश्वर की ओर से अगर हमें कोई भी वचन मिलता है, इट मीन्स वो परमेश्वर की ओर से है और वो ज़रूर पूरा होगा। इस बात का विश्वास ज़रूर रखें। लिखा है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? धीरज का है और शांति का दाता है। हालेलुया। लिखा है कि वो आपको ऐसा वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। मतलब आपके परिवार में चाहे कितने भी जन क्यों ना हो, आप सब एक ही मन रहें, ठीक है। अगर अलग अलग मन रहेंगे तो वहाँ पर आपके बीच में शैतान भी काम करेगा, ठीक है। शैतान आपके बीच में काम करेगा और वहाँ पर आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी शैतान के लिए डोर ओपन कर देते हैं। और लिखा है, तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। मतलब एक सा मन रख के, एक सा प्रेम रख करके परमेश्वर की स्तुति करें, सभी मिलकर के स्तुति करें, सभी मिलकर के परमेश्वर की
आराधना करें और एक समान रखें। किसी के भी मन में कोई भी ऐसी बात ना हो जो परमेश्वर के विरोध में हो, क्योंकि जो भी अगर ऐसा होता है कि जैसे कि एक फैमिली में दो लोग अलग हैं, बिल्कुल वो डिफरेंट चाल चलते हैं, और कुछ लोग हैं जो कि परमेश्वर की चाल चलते हैं, तो ऐसे उनके बीच में यूनिटी नहीं होगी, एकता नहीं होगी, और कोई कहीं जाएगा और कोई कहीं जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, शैतान बीच में काम करेगा और शैतान को कहीं ना कहीं काम करने का मौका मिल जाता है। तो इसीलिए हम सबको एक समान रखना है, एक से प्रेम करना है। एक से मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक से प्रेम करना है, फैमिली में चाहे कितने भी मेंबर हो, और एक सा ही मन रखना है, परमेश्वर में एक साथ बढ़ें, एक साथ रहें, ठीक है? हर बातों में एक दूसरे की उन्नति करें और हर किसी की निर्बलताओं को सहें। अगर किसी की कोई कमज़ोरी है तो आप उसको सहें। अगर कोई आपके ऊपर गुस्सा कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उसके ऊपर गुस्सा करेंगे। आपको उनकी इस निर्बलता को सहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी लोगों के गुस्सा को, परेशानियों को, जो भी उन्होंने गुस्सा निकालना था यीशु मसीह के ऊपर निकाला, ठीक है? तो ऐसे ही हमें भी अब निर्बलताओं को सहना है, अपने बहन भाइयों की निर्बलताओं को सहते हुए आगे बढ़ना है मसीह में, ठीक है? तो मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आपके लिए बड़े ही हेल्पफुल रहेंगे। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।